हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो बहुत टाइम से मैं आपको हॉरर स्टोरीज सुना रही हूँ और पिछली कुछ वीडियोस से मैंने स्टार्ट किया है देवी देवताओं से संबंधित सच्ची कहानियाँ सुनाने का। जो मैंने आपको हॉरर स्टोरीज सुनाई थी वो भी सब रियल और सब सच्ची कहानियाँ थीं। तो अब मैं लेके आई हूँ आपके लिए देवी देवताओं से संबंधित सच्ची कहानियाँ और सच्ची घटनाएँ। आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। इसमें अनेकों देवी देवता हुए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख हैं पौड़ी गढ़वाल की धारी देवी। तो धारी देवी से संबंधित सच्ची घटनाएं मैंने आपको बहुत पहले एक वीडियो में अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर किया था। बहुत प्रत्यक्ष देवी हैं, सच कह रही हूँ। अगर आपकी कोई मनोकामना है, आप वहाँ जा कर के प्रे कर दीजिए। बस साल भर के अंदर अंदर आपकी मनोकामना पूरी ना हुई तो देवी जो है इसको एज अ चैलेंज लेती हैं। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो चलिए आज समझते हैं धारी देवी की स्थापना कैसे हुई। तो आज जानेंगे हम धारी देवी मंदिर के इतिहास के बारे में, जो कि देवभूमि उत्तराखंड की सबसे प्रसिद्ध देवी मानी जाती हैं। धारी देवी का मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी जिले में कल्यासौड़ नामक स्थान में स्थित है। अलकनंदा नदी के बीच में बसाई बेहद खूबसूरत है और केदारनाथ और बद्रीनाथ जाते हुए लोग धारी देवी के दर्शन जरूर करते हैं। माना जाता है कि धारी देवी उत्तराखंड के चारों धामों की रक्षक हैं। माँ धारी के आशीर्वाद से लोग चार धाम की यात्रा सफल रूप से कर पाते हैं। लेकिन जब माँ धारी देवी अपने रौद्र रूप में होती हैं तो किसी को नहीं बख्शती। तो चलिए इस ब्लॉग के माध्यम से धारी देवी के इतिहास के बारे में जानते हैं कि कैसे यहाँ माँ धारी देवी का मंदिर बसा। धारी देवी एक रहस्यमयी देवी हैं। जो भक्त माँ के इस मंदिर में आता है वो यह चमत्कार अपनी आँखों से देख सकता है। जो भी यहाँ आया उसने माँ को एक दिन में 3 रूपों में देखा। सुबह यह बालिका के रूप में दिखती हैं, दिन में यौन अवस्था में और शाम को वृद्ध अवस्था में। जिन भक्तों की दिव्य दृष्टि खुली होती है वो साक्षात रूप से माँ के इन स्वरूपों के दर्शन कर सकते हैं। माँ के सच्चे दर्शन दिल से करने को जो आते हैं उन्हीं को माँ के इन रूपों का दर्शन हो पाता है। माँ धारी देवी का रौद्र रूप तब देखने को मिला जब अलकनंदा नदी से कुछ किलोमीटर आगे विद्युत बनाने के लिए डैम बनना था और उसके लिए माँ धारी देवी के मंदिर को शिफ्ट करने की बात कही जा रही थी, क्योंकि मंदिर ठीक अलकनंदा नदी के बीचों बीच था। तो जब यह मूर्ति अपने स्थान से उठाई गई, और यह बात है 16 जून 2013 को, जैसे ही क्रेन से मूर्ति निकाली जाने लगी, ये सुबह 7 बजे का वक्त था। इस प्रोसेस में 2 घंटे लग गए। जैसे ही मूर्ति 2 घंटे में बाहर निकली, ठीक उसी समय केदारनाथ में बादल फटा और कितनी जिंदगियों का नुकसान हुआ ये आप सब लोग जानते ही हैं। पंडित लोग पहले से ही बोल रहे थे कि इस मूर्ति को ना हटाया जाए, लेकिन उस समय यूपीए की सरकार थी। सरकारी आदेश में मूर्ति हटानी पड़ी, जिसका नुकसान कितने सारे लोगों को झेलना ही पड़ा। आपने टीवी में, न्यूज़ में सब देखा है कि क्या तबाही मची उस टाइम। क्योंकि माँ धारी देवी ये काली का रूप है, तभी उस जगह का नाम भी कलियासौड़ी कहा जाता है उसको। और कहते हैं कि ये स्वर्गारोहण जब पांडवों ने किया था तो इस स्थान पे रुके भी थे वो लोग, पांडव लोग भगवती की आराधना करके तब आगे निकले थे। तो वहाँ पर एक शिला थी जिसमें द्रौपदी जी ने विश्राम किया था। द्रौपदी इस मंदिर के दर्शन मैंने भी 2093 में किए थे। और पंडित जी बता रहे थे कि ये जो कनेर का पेड़ है, वो मंदिर की जो मूर्ति है उसके पीछे जो कनेर का पेड़ एक लगा हुआ था। कहते हैं मेरे पिताजी ने भी इसको इतना ही देखा, मेरे दादाजी ने भी उतना ही देखा, मैंने भी उतना ही देखा। छोटा सा कनेर का पेड़, वो उतना ही रहता था और उसमें 12 महीने फूल आते थे और माँ भगवती को हमेशा अभिषेक करते रहते थे और अपने ऊपर छतनी डालने देती। बारिश के पानी में स्नान करती हैं। अलकनंदा का जल बह बह के आता है, माँ को नहला के चला जाता है। ऊपर की तरफ जाली है, कहते हैं छतनी डालने देती है अपने ऊपर। तो ये तो मैंने अपनी आँखों से देखी हुई माँ की जो प्रतिमा है पुरानी वो देखी है। और ये जो चट्टान जिस पे स्थापित है ना माँ, उसमें शेर की आकृति है।
तो चलिए अब सुनते हैं कि माँ की स्थापना यहाँ पर कैसे हुई। माँ धारी देवी का मंदिर द्वापर युग से चला आ रहा है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो माँ धारी की कहानी है द्वापर युग से जुड़ी हुई है। पुराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि माँ धारी देवी के 7 भाई थे और वो अपने भाइयों से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उनके भाई उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसके 2 कारण थे। पहला कि उनका रंग बहुत ज़्यादा सांवला था, और दूसरा भाइयों को पता चल गया था किसी पंडित के द्वारा कि उनकी बहन के जो ग्रह हैं वो भाइयों के लिए अच्छे नहीं हैं। जब तक ये छोटी बच्ची है तब तक उनके जीवन को संकट है, ये पंडित ने कहा था। माता पिता के मृत्यु के पश्चात भाइयों ने उनका ख्याल रखा, लेकिन वो उन पर अपनी जान छिड़कती थी। लेकिन भाई उतना प्रेम नहीं करते थे अपनी बहन के साथ, क्योंकि उनको डर भी था कि उसके ग्रह हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, और ये डर और नफ़रत धीरे धीरे बढ़ने लगी। समय बीतता गया। धीरे धीरे क्या हुआ कि 7 में से 5 भाइयों की आकस्मिक मृत्यु हो गई। ये देखकर बाकी बचे हुए भाइयों को अपनी जान पे खतरा समझ में आने लगा। एक दिन 2 भाइयों ने, क्योंकि उनका उस समय विवाह भी हो गया था भाइयों का, तो उनकी पत्नियों को भी भय था कि हमारे पति की मृत्यु ना हो जाए, तो उन्होंने मिलकर योजना बनाई कि इस लड़की को चुपचाप कहीं जाके मार दिया जाए, तो शायद भाइयों की जान बच जाएगी। फिर एक दिन रात को सबने मिलकर बहन का गला काट दिया और उसे अलकनंदा नदी में बहा दिया। उस छोटी बच्ची का गला बहते बहते कल्यासौड़ नामक एक स्थान पर धारी गांव के पास अलकनंदा नदी के बीच एक पत्थर से टकराया। आज उसको धारी गांव कहा जाता है, लेकिन उस समय उसका नाम शायद कुछ और था। जैसे ही गला धारी गांव में पहुंचा तो एक आदमी ने देखा कि एक लड़की नदी में बहती हुई चली आ रही है। उसने लड़की को बचाना चाहा, जो सिर्फ एक गला था, लेकिन तेज बहाव होने के कारण नदी में नहीं जा पा रहा था। उस लड़के को ये लगा, व्यक्ति को जो देख रहा था दूर से, कि कोई औरत बह रही है, उसका गला कहीं फंसा हुआ है। तो तभी उसके चेहरे से जो फेस था उसमें से आवाज़ आने लगी। वो एक आकाशवाणी का रूप था। कहा कि डरो मत, मेरे पास आओ, मेरे इस सर को बहने मत दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम मुझे बचा लो। लेकिन नदी का बहाव बहुत तेज था, व्यक्ति डर रहा था। तो फिर आकाशवाणी हुई। कुछ लोग कहते हैं कि वो जो चेहरा था, जो फेस नदी में बह रहा था, वही बोल रहा था। कुछ लोग उसे आकाशवाणी बताते हैं कि आकाशवाणी हुई। तो आकाशवाणी ये हुई कि जहाँ जहाँ तू पैर रखेगा मैं तेरे लिए सीढ़ी बना दूंगी, तू डर मत, तू नदी में आ। थोड़े ही समय में उस व्यक्ति को नदी में सीढ़ी सी दिखाई देने लगी और वो उस पर चलने लगा। वो ये समझ चुका था कोई दैवीय शक्ति ही है, इसलिए उसने साहस बटोरा और नदी के बीच में चला गया। वो सर को उठाता है तो देखता है कि ये तो कटा हुआ सर है जिससे आवाज़ आ रही है, और वो बोल रहा है। वो आवाज़ बोलती है कि तू डर मत, मैं देवी स्वरूपा हूँ, मुझे एक पवित्र स्थान पर तू स्थापित कर दे। वो लड़का अचंभित था कि पहले तो नदी में सीढ़ियाँ बन गई, फिर कटे हुए सर से आवाज़ आ रही है, ये अवश्य ही देवी स्वरूपा है। उस लड़के ने उस सर को हाथ में लिया और दूर जाकर एक पत्थर पर स्थापित कर दिया। तब माँ के उस मुख ने सारी कहानी उसको बताई और कहा कि मैं एक दिन इस गांव में, धारी गांव में देवी के रूप में प्रसिद्ध हो जाऊंगी, और मेरा जो धड़ वाला हिस्सा है वो रुद्रप्रयाग के काली मठ में है, और मेरा वहाँ पर भी मेरी पूजन होगा, और यहाँ पर भी मेरे फेस का पूजन होगा, मेरे जो मुख स्वरूपा हूँ मैं यहाँ पर, और रुद्रप्रयाग के काली मठ में मैं धड़ स्वरूपा रहूँगी। और आज मैठाणी गांव के नाम से वो जगह प्रसिद्ध है, माँ मैठाणी के रूप में उसको कहा जाता है। वहाँ पर भी काली मठ में धारी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। जब मैं धारी देवी माँ के मंदिर गई थी तो कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि माँ की मूर्ति को चोरी करने की बहुत बार कोशिश हुई। कहते हैं इसकी मूर्ति को कोई हिला ही नहीं पाया, मतलब कोई चोर लेके भी जाता था, अगर सड़क तक भी ले गया किसी तरह से,
तो गाड़ी में डाला उस मात की मूर्ति को, तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। आखिर में चोर वहीं सड़क पे ही छोड़ के भाग गए। तो फिर वापस उनकी स्थापना मंदिर में की गई। तो इस तरह की चमत्कार की घटनाएं भी धारी देवी माँ के विषय में बताई जाती हैं। अगर आप लोग उत्तराखंड आना चाहते हैं, चार धाम की यात्रा करना चाहते हैं, यहाँ पर अब गर्मियाँ भी आने वाली हैं, तो सही तरीका यही है कि हरिद्वार से आप चलें, गंगा जल में स्नान करें, उसके बाद गंगा जल लेकर के आएँ और आप फिर वहाँ से यात्रा अपनी प्रारंभ करें। हरिद्वार से धारी देवी की दूरी जो है 130 किलोमीटर के करीब है और परिवहन के अनेकों साधनों का आप प्रयोग कर सकते हैं। टैक्सी से भी जा सकते हैं और बस से जा सकते हैं, 4-5 घंटे लगते हैं। फिर देवप्रयाग में भी गंगा और अलकनंदा नदी हैं जो भागीरथी, उनका संगम है, वहाँ पे स्नान कर सकते हैं और फिर वहाँ से आप श्रीनगर के लिए निकल सकते हैं जो कि 34 किलोमीटर के करीब है। और श्रीनगर से जो धारी देवी है वो 6 किलोमीटर के करीब है और अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। हरिद्वार से धारी देवी की जो यात्रा है उत्तराखंड के हृदय से होकर जाने वाली यात्रा है, जो आध्यात्मिक समृद्धि और प्राकृतिक सुंदरता का मिश्रण प्रस्तुत करती है। आप चाहे आशीर्वाद पाने वाले तीर्थयात्री हों या सुंदर परिदृश्यों को देखने के लिए इच्छुक यात्री, यह यात्रा निश्चित रूप से आपको अविस्मरणीय यादें देगी। ये थी धारी देवी माँ की कहानी। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा से ही इंतज़ार रहता है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।